Good afternoon. In this lecture, we are going to discuss on the topic of ER diagram. Basically, ER diagram is a visual tools through which we can represent the real world entities and the relation among the entities. इसका मतलब ER diagram के हेल्प से हम रियल वर्ल्ड के एंटिटीज और उसके बीच रिलेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ईआर मॉडल को प्रपोज किया गया था इन 1971 में पीटर चेन ने, जो ग्राफिकली उन्होंने प्रपोज किया था कि रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे हम एक डेटाबेस के फॉर्म में कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। And we can say that it explains the logical structure of the database. अब अगर हम ER डायग्राम, ER डायग्राम दो वर्ड से के मिलने से बना है। E means entity, R for relationship. So entity and relationship, these two terms is being studied under the title of ER models. अब अगर हम इंटिटी रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये विजुअल टूल्स है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें इंटिटीज जो रेक्टेंगल शेप्स है, इस रेक्टेंगल शेप्स को टू सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो अपर सेक्शन है उसमें जो भी टर्म लिखा गया है, दैट इज द नेम ऑफ द इंटिटीज, दैट इज द नेम ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एंड जो लोअर सेक्शंस में टर्म लिखे गए हैं, दैट इज देयर एट्रीब्यूट, क्योंकि इंटिटीज को एक्सप्लेन विद देयर एट्रीब्यूट किया जाता है। और दो इंटिटीज के बीच जो कनेक्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो हम इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से एक इंटिटी दूसरे इंटिटी से कनेक्टेड है, whether they are connected with one many or many type of relations, और जिसे हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। So the next question is, why use ER diagram? क्योंकि ER डायग्राम को हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है डेटाबेस का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल टूल्स डेटा मॉडलिंग में हेल्प आता है। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर को इजीएस्ट वे से रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके हेल्प से हम एंटिटीज के बीच जो रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट गिव्स द प्रीव्यू ऑफ द टेबल। टेबल का लॉजिकल फीलिंग कराता है, प्रीव्यू कराता है कि जो टेबल रियल में एग्जिस्ट करेगा उस टेबल का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। और इसी के हेल्प से हम एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स को भी काफी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन डेटाबेस हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस डिजाइनर कह सकते हैं कि ER model is a blueprint. Blueprint means what? It is the logical existence of the actual table, जो कि हम जिसे हम ग्राफिकली लॉजिकली कॉपी पेन के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द टेबल को हम समझ सकें। So the next topic is the components of the ER diagram. और अगर हम components of the ER diagram की बात करें, तो basically there are three components of ER diagram. The first is called entities, second is called attributes, and third is called relationship. So entities का मतलब क्या हो गया? Real world object, the nouns, name, or person or a thing is called entities. Attribute means what? It is the characteristics of the entities through which we can explain, describe the real world object. And relationship is what? Relationship is a verb which performs certain type of action
among the entities. So ये तीन टर्म है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ER डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो कार, मैन, पर्सन, दीज आर द एंटिटीज टर्म्स. अगर हम इस एंटिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जिसको हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इस कार और ह्यूमन के बीच जो रिलेशन है वह फ्रेज है जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं. तो हम एंटिटीज ER डायग्राम के हेल्प से हम एंटिटीज के बीच रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The next question is, what is how many types of entities are there? So basically there are two types of entities. The first is called strong entity and second one is called weak entity, या independent entities या dependent entities. तो strong entity किसे कहेंगे? The entities whose existence does not depends upon the existence of any other entities is called independent entities. ऐसा एंटिटीज जिसका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे एंटिटीज के एग्जिस्टेंस पे नहीं करता हो, तो ऐसे एंटिटीज को हम इंडिपेंडेंट एंटिटीज कहते हैं या स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं. The second term is called weak entity या dependent entity या subordinate entity. It means the entities whose existence depends upon the existence of some another entities is called subordinate or dependent entities. इसको थोड़ा हम टेक्निकली समझने का कोशिश करें तो हम एक सिंगल लाइन में कह सकते हैं कि जिस एंटिटीज में प्राइमरी की होगा that entities is called strong entity, and जिस entities में primary key नहीं होगा ऐसे entities को हम लोग dependent या weak entities कहते हैं. Since entities को हम लोग graphically भी represent कर सकते हैं और strong entities can be represented with a solid rectangle shapes, while the weak entities can be represented with a double rectangle shape. So with the help of rectangle shapes we can represent the strong entities and weak entities. एक टर्म आता है entity set. So नाम से ही क्लियर है कि सिमिलर टाइप के एंटिटीज जो कि कॉमन एट्रीब्यूट्स को शेयर करता हो, तो ऐसे सेट ऑफ एंटिटीज को एंटिटी सेट करते हैं. इसे हम इस ग्राफ से बेसिकली आसानी से समझ सकते हैं. से एक अकाउंट नाम का एंटिटीज है और दूसरा सेविंग एंटिटीज, चेकिंग एंटिटीज है, जहाँ पे सेविंग एंटिटीज और चेकिंग एंटिटीज अकाउंट एंटिटीज के दो एट्रीब्यूट को इनहेरिट कर रहा है. सो हम कह सकते हैं कि अकाउंट, सेविंग एंड चेकिंग एंटिटीज, these three are the called entity set. इसे हम entity set कह सकते हैं. Relationship, it is the connection among the entities. किस तरह से, और कनेक्शन में हम बतलाते हैं कि whether they are related with one one, one many और many many. किस तरह का रिलेशन है हमारे टेबल के बीच जिसे हम वन वन, वन मेनी और मेनी मेनी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग सेट एंटिटी एंड वीक एंटिटी सेट? तो स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में प्राइमरी की होगा और वीक एंटिटी सेट में प्राइमरी की नहीं होगा. स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को हम रेक्टेंगल के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वीक एंटिटी सेट को हम डबल रेक्टेंगल सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एट्रीब्यूट्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के सॉलिड लाइन से अंडरलाइन किए जाते हैं, जबकि वीक एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट्स को डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को डोमिनेंट एंटिटी सेट भी कहा जाता है और वीक एंटिटी सेट को हम सब ऑर्डिनेट एंटिटी सेट या डिपेंडेंट एंटिटी सेट
या वीक एंटिटी सेट भी कहते हैं. सो दीज आर द डिफरेंसेस अमॉन्ग द प्राइमरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी. अगर हम बात करें एट्रीब्यूट, द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट मीन्स व्हाट? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी, और वी कैन से थ्रू विच वी कैन डिस्क्राइब द एंटिटी. जैसे अगर हम ट्रांजेक्शन कहें तो ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट एंड ट्रांजेक्शन का टाइप, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. एंड जो रेक्टेंगल शेप के अंदर लिखा हुआ है टर्म, that is called entities. So transaction entities के attributes हो गए transaction number, amount, type, जहाँ transaction number solid line से underline किया गया है. So this number is called the primary key of transaction entities. So इस तरह से हम find out कर सकते हैं कि कौन सा attributes हमारा primary key attributes है, कौन सा की हमारा non-primary key attributes है. Next term is what the types of the attributes. Basically, there are different types of attributes. जिसमें पहला attributes है simple attributes. Simple attributes means what? The attributes having the atomic size is called simple attribute. या हम जिसे further split नहीं कर सकते, जैसे ID, जिप कोड, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे इंटिटीज को, ऐसे एट्रीब्यूट को हम लोग सिंपल एट्रीब्यूट्स कहते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट. कॉम्पोजिट कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स, जिसे मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और रिस्पॉन्डिंग द क्यूरी ऑफ द क्लाइंट. तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम लोग composite attribute कहते हैं. जैसे name, name is the composite attribute because name को हम 3 section में break कर सकते हैं, first name, middle name and last name. उसी तरह से address is the best example of composite attributes, क्योंकि address को हम further divide कर सकते हैं, state name, district name, colony name, zip code, एक्सेट्रा. सो इस तरह से हम ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं. The next attribute is called derived attributes. Means the attribute whose values can be derived with the values of the existing attributes. For example, अगर हमने किसी स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ रख रखा है, तो हम उसके डेट ऑफ बर्थ से प्रेजेंट पीरियड तक का एज का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम लोग derived attributes कहते हैं. Next type of attributes that is called multi-valued attributes. Multi-valued करने का मतलब है ऐसा attribute जो more than one values को hold करता हो. ऐसे attributes को हम लोग multi-valued attributes कहते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, जो कि हमारा multi-valued attributes का बेस्ट एग्जाम्पल है. एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है. The next type of attribute is called single valued attribute. Means the attribute that can hold only one unique value. जैसे roll number, registration number, Aadhaar card number, or PAN card number. These are all the best example of our single valued attribute. Thank you.